करो। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम दोबारा से एक क्लास लेकर आप सभी के सामने हाजिर हुए हैं। नंबर सिस्टम की रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्लास को लेकर हम सभी आपके सामने पेश हुए हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्लास को शुरू करते हैं। सभी कॉपी पेन लेकर बैठें। जो भी चीज़ बताई जा रही है आप सभी चीज़ों को नोट करते चलें, अपने नोट्स बनाते चलें ताकि आपको बाद में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं बेटा। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। 17 की पावर 200 को यदि 18 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, शेषफल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन इसमें करवाए जाएंगे। आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन सीखने का प्रयास करें और कैसे कैसे बताया जा रहा है सारी चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। ठीक है, ताकि कोई दिक्कत आगे भविष्य में आपको ना रहे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा होगा, 17 की पावर 200 किससे भाग करना है, 18 से भाग करना है। ठीक है, तो शेषफल का या भागफल करने का मैं नियम आपको एक बार बता देता हूँ कि सबसे जल्दी हम क्वेश्चन में शेषफल कैसे बता सकते हैं। जिसको हम भाग कर रहे हैं, जिससे हम भाग कर रहे हैं, जिसको भाग दिया जा रहा है, जिससे भाग दिया जा रहा है, ठीक है, उसमें हमें ऐसी चीज़ बनाकर रखनी है, ऐसी चीज़ बनानी है जिससे जो पावर है वो आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो तो हम पहले सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। किसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, नीचे वाली चीज़ को जो बेस में लिखी हुई है। तो भाग करने का प्रयास हम करेंगे 17 को किससे, 18 से। तो 18 से 17 कितना कम है प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे एक कम है। तो कितना कम है, एक कम है यानी -1 कम है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ ज़्यादातर क्वेश्चनों में आपको प्रयास करना है कि या तो उसके नज़दीक वाली कोई वैल्यू बन जाए, या तो एक ज़्यादा वाली बन जाए, या एक कम वाली बन जाए, ताकि आपको पावर को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, तो ज़्यादातर आपको एक बनाने का प्रयास करना है ताकि एक की कितनी भी पावर हो आप आसानी से सॉल्व उसको कर सकें। ठीक है, तो ये कितना कम है, इसमें आप कहोगे सर एक कम है। कितना कम है, एक कम है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, देखो एक कम है, देखें कितना कम है, एक कम है। तो भाग करने के बाद कितना आ गया, -1। अब माइनस की 1 की पावर कितना लगा देंगे आप, 200। जो पावर आपको दे रखी है आप उसको लगा दें। -1 की पावर कितनी दे रखी है, 200। ठीक है, अब जब 1 की पावर दे रखी है या -1 की पावर दे रखी है या 1 की दे रखी है तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कोई भी सॉल्व करने में। देखो यहाँ से दो बातें होती हैं, पावर इवन हो या सम हो तो माइनस को प्लस बना देता है, प्लस बना देता है। प्यारे बच्चों क्या बना देता है, अगर माइनस की वैल्यू का कोई भी स्क्वायर है यानी कोई भी पावर दे रखी है और वो किस में है, इवन में है यानी सम में है। ठीक है, तो माइनस की वैल्यू क्या बन जाएगी, प्लस में बन जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, पावर ऑड, ऑड है तो पावर क्या है, ऑड है तो माइनस की वैल्यू माइनस ही रहेगी। माइनस की वैल्यू क्या रहेगी प्यारे बच्चों, माइनस ही रहेगी। सभी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें इस बात को। पावर अगर सम है तो वैल्यू को प्लस बना देगा माइनस को भी, और माइनस है
और पावर क्या है, विषम है यानी ओड है, तो क्या रहेगी, माइनस की रहेगी। तो यहाँ पर देखें -1 की पावर कितनी है, 200। तो पावर कैसी है, इवन है प्यारे बच्चों, कैसी है, इवन यानी सम है। कैसी है, सम है। तो -1 को क्या बना देगी, +1। ठीक है, तो शेषफल आपका क्या आ जाएगा, +1। कितना शेषफल आ जाएगा आपका, +1 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप सभी को समझ आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें बेटा, क्लास को शेयर करें बच्चों में, इधर उधर सभी जगह भेजें बच्चों में। बताएं जो भी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम की, कि बिल्कुल शुरू से मैथ्स की क्लास चल चुकी है और सभी चीज़ों को आप इस पर सीख सकते हैं। ठीक है, एक एक करके सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं आपको, और आराम से एंजॉय के साथ सभी चीज़ों को सीखें। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो क्लास को। ठीक है, आई होप सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। चलो जी, क्वेश्चन आपके सामने आ गया। 13 की पावर 143 प्लस 143 को 14 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो एक नया क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ गया प्यारे बच्चों, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 13 की पावर 143 प्लस 143 को किससे भाग करना है, 14 से भाग करना है। आप अलग अलग भी भाग कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो, जब आप पहले 13 को भाग करोगे किससे, 14 से, तो कितना कम है 13 में, आप कहोगे सर -1। कितना कम है, एक कम है, तो कितना कम है, -1। -1 की पावर में कितनी लगा दूँ, 143। ठीक है, प्लस, जब आप 143 को भाग करोगे किससे, जब आप 143 को प्यारे बच्चों भाग करोगे, प्यारे बच्चों जब 143 को आप 14 से भाग करोगे तो 14 ढाई के 140, कितना शेष पर आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, इसको आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। मैंने अभी बताया है, जब माइनस की टर्म की पावर कैसी हो, सम हो तो प्लस बन जाता है, और विषम हो तो क्या रहता है, माइनस ही रहता है। तो यहाँ पर पावर कैसी है, ऑड है यानी विषम है। पावर कैसी है, विषम है। तो -1 का क्या रहेगा, -1 +3, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 3 में से 1 गया तो 2। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देख लो एक बार कैसे किया है मैंने, इसको अलग अलग भाग कर दिया है। -1 +3 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सभी कॉपी पेन लेकर बैठे, टाइम टू टाइम आप सवाल के आंसर भी दिया करें। ठीक है प्यारे बच्चों, आंसर देते रहोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है जो वो बढ़ जाएगा। आप घबराओगे नहीं क्वेश्चन को करने में, आंसर देने में, तो आंसर देते रहें। ठीक है, कोई गलती हो तो बीच बीच में चेक कर लिया करें, आपने कहाँ गलती की है। ठीक है, देख लिया करें आप। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप सभी को समझ आई होगी बात। आगे चलें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। 67 की पावर 67 प्लस 67 को किससे भाग करना है, 68 से भाग करना है, शेषफल क्या आएगा। ठीक है, देखो करते हैं प्यारे बच्चों। 67 की पावर 67 प्लस में कितना है, सॉरी 67, किससे भाग करना है प्यारे बच्चों, 68 से भाग करना है। किससे भाग करना है प्यारे बच्चों, 68 से भाग करना है। ठीक है, तो पहले इसको भाग करें, पहले इसको भाग करें, 67 को भाग करें पहले 68 से, कितना हो गया, -1। प्यारे बच्चों कितना आ गया, -1, क्योंकि 67 छोटा है 68 बड़ा है। ठीक है, तो -1 एक कम है इसमें से, इसकी पावर कितनी है, 67, प्लस में कितना आ गया, ये 67 आ गया। प्यारे बच्चों कितना आ गया, ये 67 आ गया। ठीक है, देखें -1 की पावर 67, पावर कैसी है, विषम। प्यारे बच्चों पावर कैसी है, विषम है। कैसी है, विषम। जब पावर विषम है तो माइनस की टर्म क्या रहने वाली है, माइनस ही रहने वाली है। अभी आपको बताया इसके बारे में। चलो, तो ये -1
प्लस ये कितना आ गया 67। प्यारे बच्चों कितना आ गया 67। ठीक है, किससे भाग कर रहे हैं 68 से। किससे भाग कर रहे हैं 68 से। 67 में से एक गया कितने हो गया 66। 66 को किससे भाग करेंगे 68 से। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 66 को जब आप 68 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 0 बार जाएगा, क्योंकि भाग करने वाला क्या है बड़ा है, भाग होने वाला क्या है छोटा है। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 66 ही आंसर आ जाएगा। तो इसका शेषफल क्या आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया इस क्वेश्चन का, तो आप कहोगे सर कितना आ गया 66 आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई होप सभी को समझ आया होगा। क्लास समझ आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, ताकि और बच्चों का भी भला हो सके, कोई और बच्चे भी इस पर जुड़ सकें। ठीक है, जिनको भी मैथ्स में दिक्कत लग रही है या शुरू से कोई पढ़ना चाहता है तो बिल्कुल शुरू से क्लास चल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें। अपने आसपास जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी बच्चों को एक साथ जोड़ें। ठीक है, बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। चलो समझ आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 की पावर 25 को यदि 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा, ये आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों ऐसा क्वेश्चन मैंने पीछे भी आपको करवाया है, दोबारा से फिर देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को बनाना है। देखो 25 की पावर 25 भाग किससे कर रहे हैं प्यारे बच्चों 26 से। किससे भाग कर रहे हैं प्यारे बच्चों 26 से भाग कर रहे हैं। जब इसको इससे भाग करेंगे तो इसमें से कितना कम है, इसमें से ये -1, तो -1 की पावर कितनी कर दूं 25 कर दूं, तो -1 की पावर कितनी कर दूं 25। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, पावर क्या है आपकी विषम। प्यारे बच्चों पावर क्या है आपकी विषम, तो माइनस की चीज़ माइनस में ही रहनी है, -1। लेकिन प्यारे बच्चों कभी शेषफल क्या नहीं होता है, माइनस नहीं होता है, कभी शेषफल माइनस नहीं होता है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए आपके सामने कभी शेषफल क्या हो माइनस आ रहा हो, तो जिस भी टर्म से आप भाग कर रहे होते हो उसमें से उसको माइनस कर देते हैं। तो उसमें से उसको क्या कर देते हैं माइनस, जैसे 26 में से आप भाग कर रहे हो इसको -1 को, कितना आंसर आ जाएगा 25 आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों कितना आंसर आ जाएगा 25 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर सभी को, अच्छे से सीख लें सभी। कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। बार बार सीखें, बार बार प्रैक्टिस करें प्यारे बच्चों। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे इतना ही आपका निखार होगा, इतना ही आप निखरोगे, इतना ही आप पेपर में क्वेश्चनों को बनाने में आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्यारे बच्चों पेपर में एक प्रेशर होता है जो आप हैंडल नहीं कर पाओगे, और करने के बाद भी क्वेश्चन आपसे रह जाएंगे, छूट जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो जी प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 45 की पावर 47, 45 की पावर 47 प्लस में 2 किससे भाग करना है 44 से भाग करना है। प्यारे बच्चों किससे भाग करना है 44 से भाग करना है। ठीक है, चलो आगे करते हैं। पहले किसको भाग करना है 45 को, किसको भाग कर लें आप 45 को। ठीक है, जब आप 44 से भाग करोगे किसको 45 को, प्यारे बच्चों 45 को भाग करोगे किससे 44 से, तो कितना आ जाएगा आपका शेषफल, आप कहोगे सर 1 आ गया है। ठीक है, कितना आ गया है 1 आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 1, उसकी पावर कितनी है प्यारे बच्चों 47, प्लस में यहाँ पर कितना है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर है 2। ठीक है, क्योंकि अगर आप इससे इसको भाग भी करोगे अलग से तो कितना आएगा, फिर भी 2 ही आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो करते हैं
1 की पावर 47 है, तो 1 की पावर तो बेटा प्यारे बच्चों कितनी भी हो, आंसर 1 ही होता है, क्योंकि वो कहीं भी नहीं जाता है। ठीक है, प्लस में कितना लिख रहा है प्यारे बच्चों, 2। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। तो आप कहोगे रिमाइंडर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा रिमाइंडर, बताओ एक बार। 3 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 3। सभी को दिख रहा होगा 3 किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे ही सीखते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, तैयारी को आगे बढ़ाते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ते रहें। ठीक है, ताकि पता चलता रहे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे ही क्लास का आनंद लेते रहें। चलो, आई होप सभी को ये चीज़ समझ आई होगी कैसे कैसे हमने निकाला है इसको। ठीक है, सभी ने ये नोट भी कर लिया होगा। चलें आगे। चलो तो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 27 की पावर 28। क्या दिया हुआ है, 27 की पावर प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ है, 28 -1। किससे भाग करना है मेरे बच्चे, 26 से भाग करना है। तो आपसे क्या पूछा गया है, शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। चलो तो बेटा बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बनाने का प्रयास करते हैं। क्या क्वेश्चन दिया गया है, 27 की पावर 27 की पावर प्यारे बच्चों 27 की पावर 28 -1, इसको किससे भाग करना है बेटा, 26 से भाग करना है। किससे भाग करना है, 26 से भागा देना है, और कितना शेषफल आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो इसको इससे भाग करने का प्रयास हम करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, जब भाग होने वाला भाग करने वाले से बड़ा हो तो दो कंडीशन है, जब पावर सम दे रखी हो, पावर क्या हो, सम हो बेटा, पावर क्या हो, सम हो, तो पावर 2 लगा देते हैं। ठीक है, कितनी भी पावर हो तो पावर आप क्या कर देते हैं, उसके ऊपर पावर आप 2 लगा सकते हैं, क्योंकि पहली सम संख्या क्या है, 2 है। ठीक है प्यारे बच्चों, जब विषम पावर हो, जब पावर कैसी हो, विषम, विषम पावर हो, तो हम 1 या 3 पावर में लगा देते हैं, 1 या 3 पावर में लगा देते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, और जैसे मैं आपको बताता आ रहा हूँ आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके हम आपको बताएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो तरीका नंबर फर्स्ट, पहले आप इसको भाग करेंगे, इससे 26 से 27 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, शेषफल 1 आएगा। तो प्यारे बच्चों कितना आएगा, 1 की पावर 28 -1। तो प्यारे बच्चों यहाँ से कितना आया, 1 -1 कितना आया, 0 आया। तो प्यारे बच्चों कितना आया, 0 आया। ठीक है, कितना आया, 0 आया। तरीका नंबर 2, इसमें पावर कैसी है, सम है। जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, सम है तो मैं इसके ऊपर 2 लगा देता हूँ, और -1, तो देखना 729 -1 कितना हो गया, 728। इसको किससे भागा देना है, 26 से। तो 26 या 78 ज़्यादा हो जाएगा, 26 दूनी 52,
तो प्यारे बच्चों कितना आ गया 20, यहाँ से उतार लिया कितना 8 उतार लिया। ठीक है, तो आप किससे इसको भाग करेंगे अब कि ये पूरा पूरा, तो ये 8 बार और चला जाएगा। 8 6 48, 4 8 दूनी 16 और 4 20। तो प्यारे बच्चों यहाँ से भी पूरा पूरा ये भाग हो गया, तो यहाँ से भी शेषफल कितना आया 0 आया। तो आप ऐसे करें चाहे ऐसे करें कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, आप आसान आसान तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको बस आंसर देना है, आपके काम की जो बातें हैं जल्दी से आंसर देना है, ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात आपके लिए है। ठीक है, क्योंकि पेपर में इतना समय नहीं होता है कि आप नए नए तरीके फॉलो करें। ठीक है, पेपर में ये है कि जिससे आप आसानी से निकाल सकते हैं, जल्दी निकाल सकते हैं, सही निकाल सकते हैं, उसके ऊपर आपको काम करना है। ठीक है, तो आई होप सभी के समझ आई होगी बात। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप सभी को समझ आई होगी बात, क्लियर हो गया होगा सभी को। ठीक है, तो आगे चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा 127 की पावर 97 और 97 की पावर 57, दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। किससे भाग करना है बेटा, 32 से इसको भाग करना है। किससे भाग करना है, 32 से भाग करना है। और भाग करने के बाद आपसे क्या पूछा जा रहा है, शेषफल आपसे पूछा जा रहा है। चलो तो प्यारे बच्चों इसको भी बनाते हैं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहें, शेयर करते रहें बच्चों। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें, ताकि रोज़ शाम को हमारी क्लास जो होती है वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे और आप आसानी से क्लास आपको मिलती रहे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो तो 127 की पावर 97, 97 की पावर 97 किससे डिवाइड करना है, 32 से। तो आपको मैं एक बात और बता दूं, एक चीज़ याद रखनी है आपको, ए की पावर m प्लस ए की पावर m, बी की पावर m, बी की पावर m। तो याद रखना है वो चीज़ हमेशा किससे भाग होगी, a प्लस बी से भाग होगी। कई बार आपसे पूछ ले कि ऐसी कोई टर्म लिख कर दे दे जिसकी पावर क्या हो, बराबर हो, तो हमेशा वो चीज़ किससे भाग होगी, दोनों के सम से भाग होगी, a प्लस बी से भाग होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें क्या करना है, जो भी बेस लिखा हुआ है इन दोनों का प्लस कर लेना है, बीच में प्लस लिखा हुआ है, और किससे भाग कर देना है, 32 से भाग कर देना है। 7 और 7 14 प्यारे बच्चों, 9 और 2 11 और 1 12, 1 और 1 2। तो प्यारे बच्चों कितना आ गया 224। तो अब हम भाग करने की कोशिश करते हैं कि 32 से इस 224 को जब हम भाग देंगे तो कितनी बार भाग होगा, क्या शेषफल हमारा निकल के आएगा प्यारे बच्चों, वो हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो 32 से ये देखना कितनी बार जाएगा, 7 बार, क्योंकि यहाँ इकाई का अंक कितना है 2 है और यहाँ कितना है 4 है, तो 7 दूनी बेटा 14 हो सकता है, तो 7 बार ये जाएगा, 7 दूनी 14, 1 7 या 21 और 1 22। तो प्यारे बच्चों ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया इससे, तो आपने देखा इसका रिमाइंडर यानी शेषफल कितना आया, 0 आया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर बी। प्यारे बच्चों क्लास अच्छी लग रही है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें, क्लास को लाइक करें। ठीक है, कॉपी पेन लेकर बैठें, सभी सभी नोट करते रहें क्या क्या क्लास में करवाया जा रहा है, क्या क्या चीज़ आपको बताई जा रही है, ताकि भविष्य में आपके लिए कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, पेपर में आसानी से आपसे क्वेश्चन बन जाएगा अगर आप अच्छे से सीखोगे तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप सभी को समझ आई होगी बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो बेटा क्वेश्चन नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया बेटा।
सभी देखें, सभी को दिख रहा होगा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 7 की पावर 42 भाग करना है बेटा 48 से, तो कितना शेषफल आएगा? क्या पूछा है बेटा? 48 से भाग देने के बाद शेषफल क्या आएगा, ये आपसे पूछी जा रही है बात। ठीक है, कुछ बच्चे तो बनाना भी शुरू कर दिए होंगे, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये 7 आ गया, ये 48 आ गया, इसको कैसे बनाएं। ठीक है, तो परेशान किसी को नहीं होना है, ये भी बना देंगे। ठीक है, और आप भी इसके बाद बनाना शुरू कर देंगे सभी क्वेश्चनों को। ठीक है, चलो बेटा 7 की पावर 42 भाग में 48। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक चीज़ बताई है, जब गैप ज़्यादा हो, इसके बीच में और इसके बीच में क्या है, गैप ज़्यादा है, तो आपको पावर को इस रूप में तोड़ना है कि कोई चीज़, जैसे ये 48 लिखा हुआ है, तो इसके या तो नियर बाई तक पहुंच जाए, या एक ऊपर पहुंच जाए, या एक नीचे रह जाए। ठीक है, कोई चीज़ ऐसी देखते हैं हम बनाने का प्रयास करते हैं ताकि क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, 7 की पावर 2 और इसकी मैं क्या लगा दूं, यहाँ पर 21 लगा देता हूँ, तो ये 21 दूनी 42 ही हो जाएगा, तब भी तो वही बात है। अब किससे भाग करना है, 48 से भाग करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमारा काम हो जाएगा, जब ये पावर 2 लगाई है तो 7 की पावर 2 कितना हो गया, 49, और 49 की पावर कितनी रहेगी, 21। भाग किससे करना है प्यारे बच्चों, 48 से। ठीक है, अब सभी बच्चे आंसर इसका बता देंगे कि आंसर अब इसके बाद क्या आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 48 को सबसे पहले भाग करना है किससे, सॉरी 49 को सबसे पहले भाग करना है किससे, 48 से। ठीक है, 48 से प्यारे बच्चों भाग करना है किसको, 49 को। ठीक है, तो सभी कहेंगे कि सर ये तो बहुत ही आसान बन गया, 48 से कम 48, कितना बच गया, 1 बच गया, तो शेषफल कितना आ गया है, 1 आ गया है। तो 1 की पावर कितना लगा दूं, 21। ठीक है प्यारे बच्चों, 1 की पावर कितना लगा दूं, 1 की पावर प्यारे बच्चों कितना लगा दूं, 1 की पावर 21। ठीक है, तो 1 की पावर बेटा कितना भी हो, दुनिया की कोई भी संख्या हो, 1 से लेकर 1000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, 1,00,000 हो, कितनी भी संख्याएं हो, जब एक नीचे लिखा हो और किसी पावर में चढ़ा हुआ हो, तो आपको पता है बेटा उसका मान कितना होता है, तो आप कहोगे सर 1 होता है। ठीक है, तो 1 की तो बेटा कितनी भी पावर हो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो सभी का आंसर आ गया होगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड, कौन सा ऑप्शन आ रहा है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। एक आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चे वीडियो को, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चलो बेटा, आई होप क्लास आपको पसंद आ रही होगी। ठीक है, और आप सभी ईमानदारी से अपना काम भी कर रहे होंगे, और ईमानदारी एक ये भी है कि सभी क्लास को आगे शेयर भी कर रहे होंगे। ठीक है, ये भी ईमानदारी आपकी चल रही होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। अब की बार बिल्कुल नया ही क्वेश्चन आपको देखने को दिख रहा होगा। अब की बार एक्स की टर्म में वो शेषफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एक्स की टर्म में आपको इक्वेशन भी दी हुई है, और भाग करने के लिए भी बोल रहा है, और शेषफल आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को बेटा हल करने के लिए एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आपको नोट कर लेना है, ध्यान रखना है। इन क्वेश्चनों को आंसर मुश्किल से आप 4 से 5 सेकंड में दे सकते हैं। ठीक है, चलो जिससे आप भाग कर रहे हैं, जिससे प्यारे बच्चों आप भाग कर रहे हैं, उसको हमेशा किसके बराबर पुट कर लें, 0 के बराबर पुट कर लें। प्यारे बच्चों दोबारा सुने, जिससे आप इक्वेशन को भाग कर रहे हैं, ठीक है,
उसको किसके बराबर पुट कर लें, 0 के बराबर पुट कर लें, ताकि वहाँ से जो भी वेरिएबल है, जो भी एक्स वाई की टर्म में आपको दे रखा है, उसका मान आप आसानी से निकाल सकें। ठीक है, तो यहाँ से x का मान जब आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये -1 इधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। प्यारे बच्चों किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब आपने देखा कि यहाँ पर x का मान आपको पता चल गया है, कितना आया, 1 आया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब जो इक्वेशन आपकी दी हुई है x की पावर 3 माइनस x प्लस 4, इसमें आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, x के स्थान पर क्या लिखना है, बस 1 लिखते हुए जाना है। ठीक है, जहाँ जहाँ पर x लगाया हुआ है वहाँ पर क्या लिखना है, 1 लिखना है। चलो तो लिखते हैं, x के स्थान पर 1 लिख दिया, पावर 3 लग रही है, 3 लगा दिया, -1 प्लस 4, 1 की पावर 3 कितना होता है, 1, -1 प्लस 4, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है बेटा, दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है और सेम वैल्यू है, दोनों आपस में क्या होते हैं, कट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच गया है, बस 4, क्या बच गया है प्यारे बच्चों, यहाँ पर 4 बच गया, जो आपका क्या होगा, आंसर होने वाला है। क्या होने वाला है, जो आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। कौन से ऑप्शन में 4 लिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है प्यारे बच्चों, कर लोगे। एक सवाल ऐसा ही और दिखाते हैं हम आपको, उसको करने का प्रयास करना आप। ठीक है, एक बार सभी कॉपी पेन पर बनाने का प्रयास करेंगे, फिर हम बताएंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, जब m की पावर 12 माइनस 1 को m प्लस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्या आपको काम करना है, सबसे पहले तो आपको m प्लस 1 ये किसके बराबर पुट करना है, 0 के बराबर। यहाँ से बच्चे आपको m का मान निकाल लेना है और उसमें आपको पुट कर देना है। ठीक है, तो 20 सेकंड का मैं आपको समय दे रहा हूँ, एक बार देखें आप सभी बना के, आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा। चलो तो बेटा, आई होप सभी का बन गया होगा। जिस बच्चे का नहीं बना है तो परेशान नहीं होना है, गलती कहाँ हुई तो एक बार देखना बेटा। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, जिससे हम भाग कर रहे हैं उसको किसके बराबर लिखना है, 0 के बराबर। तो m बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर -1, तो m का मान कितना हो जाएगा, -1, यहाँ पर रख दो। क्या क्वेश्चन दिया गया, m की पावर 12 -1, तो m की जगह -1 रख दो, 12 -1। तो बेटा यहाँ पावर -1 की पावर क्या है, ऑड है या इवन है, तो आपने कहा सर यहाँ तो ये इवन है, यानी कैसी है, सम है। तो मैंने आपको बताया होगा, तो माइनस की वैल्यू की पावर अगर इवन हो, सम हो, तो माइनस का क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है बच्चों। अगर ऑड है तो क्या बन जाता है, माइनस ही रहता है। तो -1 को क्या बना दिया, +1, और ये लास्ट में क्या लिख रहा है, -1। तो प्लस -1 क्या कट गया, तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो आपका आंसर कितना आ गया प्यारे बच्चों, 0 आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो आपको घबराना नहीं है, कभी भी ऐसी इक्वेशन वाले क्वेश्चन आए और शेषफल पूछे, रिमाइंडर पूछे, तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि जिससे भाग किया जा रहा है उसको 0 के बराबर पुट कर देना है, और वहां से उस वेरिएबल की क्या निकाल लेना है, वैल्यू निकाल लेना है, और उस साइड में इक्वेशन में पुट कर देनी है बेटा आपको। ठीक है, क्लियर बात। चलो, सभी को समझ आया होगा, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब की बार क्वेश्चन दिया गया आपको मल्टीप्लाई में, और भाग डिवाइड करवा रहा है 9 से, तब आपसे शेषफल पूछ रहा है। बड़ी बड़ी रकम आपको दी जा रही है और शेषफल करने के लिए आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में,
प्यारे बच्चों क्या करना है, इसको करें, इसको करें, इसको करें। तो 557 को करें, 653 को करें, 672 को करें। ठीक है। और अलग अलग भाग करने के बाद सभी का शेषफल ले लें। क्या ले लें? सभी का शेषफल ले लें, ताकि इतनी बड़ी संख्या आपको भाग नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। तो देखो भाग करने का प्रयास करते हैं। 9 छींग 54, कितना बच गया? भाग नहीं होगा, 8 बच गया शेषफल। ठीक है। किसी बच्चे को नहीं पता चल रहा है तो वो यहाँ भी कर सकता है, जैसे मैं दिखा देता हूँ उसको करके। किसी बच्चे को नहीं पता चल रहा है तो 9 छींग 54, एक साथ, 9 एकम 9। तो पहले में शेषफल कितना बच गया? 8 गुना। ठीक है। ऐसे ही आप दूसरे में निकाल लें। 653 में 9 सत्ते 63, 2 3, 9 दूनी 18, कितना आ गया? 5। तो इसका कितना आ गया? 5। ठीक है। 672, इसका भी आप कर सकते हैं। 9 अट्ठे 72 ज़्यादा होगा, 9 सत्ते 63, 4 2, 9 चौक 36, कितना बच गया? 6। तो ऐसे आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं और शेषफल को लिख सकते हैं बस। ठीक है। और कुछ नहीं करना ज़्यादा। चलो 8 पंजे 8 गुना 5 गुना 6, किससे भाग करना है? 9। ठीक है। तब तक आता रहे तब तक भाग करते रहना है। ठीक है। 8 पंजे 40, 40 छिक्के 240, भाग करो 9 से। 9 दूनी 18, कितना बच गया? 6 0। 9 सत्ते 63 ज़्यादा हो जाएगा, 9 छींग 54। प्यारे बच्चों कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है। ये मैंने आपको करके दिखाया है, आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते थे। ठीक है ना, वहीं की वहीं भाग भी कर सकते थे, इतना बड़ा नहीं होता। ठीक है। पर कोई बात नहीं, आपको समझ आना चाहिए, मेन बात है समझ आ रहा नहीं यार। ठीक है। तो कितना आ गया? 4 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया प्यारे बच्चों? 4 नहीं, 4 नहीं आया। 60 में से 54 जाएंगे तो सॉरी प्यारे बच्चों, कितना बचेगा? 6 बचेगा। ठीक है। क्योंकि ये 60 था ना, 60 में से 54 जाएंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन आ गया आपका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से करना है, इधर उधर थोड़ी बहुत ही गलती हो भी जाती है तो उसको आपको सुधार लेना है। ठीक है। कोई बात नहीं। आई होप सभी क्लास अच्छे से कर रहे होंगे, सभी के समझ भी आ रही होगी। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शेयर करें क्लास को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आई होप सभी के समझ आई होगी बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक ऐसा ही क्वेश्चन और हम आपको दिखाते हैं ताकि ये बात भी आपको क्लियर हो जाए अच्छे से। चलो फिर आपकी मल्टीप्लाई में आपको डिवाइड करने के लिए कह रहा है पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप बनाने का प्रयास करें ताकि आपको अच्छे से, कोई दिक्कत रह भी गई थी तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी वो बात। ठीक है। 1421 23 25, किससे भाग करना है? 12 से। वही काम अलग अलग आपको भाग कर लेना है। 12 से आपने भाग किया, 12 एकम 12, करो भाग। 12 एकम 12, 2 2, 12 एकम 12, यहाँ कितना बच गया? 10 1, 12 अट्ठे 96। प्यारे बच्चों कितना बच गया? 5। यहाँ पर कितना बच गया? 5। अब देखना आप, यहाँ पर कितना? 21, यहाँ पर कितना? 23, यहाँ पर कितना है? 25। तो सभी में 2 2 फालतू है, आप भी क्या कर दो? 2 2 बढ़ा दो। 5 ये 7 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है। आप इसको अलग से भाग करके देख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलो जी, 5 17 35 गुना में 9, किससे भाग कर सकते हैं? 12 से। गुना करें इसको, 9 पंजे 45, 4 9 तिया 27 और 4 31। ठीक है। इसको आप जैसे ही 12 से भाग करोगे, 12 दूनी 24, कितना आ गया? 7 5, 12 छिक्के 72, कितना आ गया? 3। तो आपने देखा इसका शेषफल कितना आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया प्यारे बच्चों? 3 आ गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे, आपने नोटबुक में नोट भी किए होंगे। भविष्य में कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपसे गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है। सारी टाइप के एक एक क्वेश्चन, 2 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, जैसे भी रिमाइंडर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है। नई क्लास के साथ हम आपको कल मिलेंगे।
ठीक है बेटा, सभी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।